जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आदिशंकर एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज हल्दकर एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हो गया हूं रीजनिंग के एकदम शानदार सेशन को शुरू करने के लिए। रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक की दूसरी क्लास। क्लॉक की एक क्लास आप लोग देख के यहाँ आए हुए होंगे। वहां हमने सीखे थे कि क्लॉक के बेसिक क्वेश्चन जिसमें अपन ने मिरर इमेज और पर्टिकुलर कोई टाइम दिया था, तो वहां उस टाइम में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये निकालना हमने सीखे थे। आज की क्लास में हमने सीखने वाले हैं जस्ट जो हमने कल लास्ट में पढ़े थे उसका ऑपोजिट। मतलब वहां हमें टाइम दिया था और पूछ रहा था कि इस टाइम में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो हम सीख रहे थे। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई टाइम दे दिया जाएगा और इस टाइम के बीच में ये एंगल किस टाइम बजा, मतलब पर्टिकुलर वो टाइम बताना है। कि मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 5 बजे और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, पहली बार कब बनाएंगी, दूसरी बार कब बनाएंगी, ये सब आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक शानदार कोट के साथ। कभी हार ना मानने की आदत ही, कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बन सकती है। तो हमें किसी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनसे हारना नहीं है, क्योंकि हमारे हार ना मानने की आदत ही एक दिन हमारे जीत का कारण बनने वाली है। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां आपसे हम उनमें चर्चा करने वाले हैं कि आपको टाइम बताना है कि ये किस टाइम में ये वाला कोण बनने वाला है। तो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। जहां आपका जो A1 होगा वो होगा आपका छोटा समय। छोटा समय से तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि छोटा समय वो होगा आपका जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, आपसे मान लो ये बोला जा रहा है। तो A1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया कि जो छोटा समय होगा उसमें 30 का गुणा कर देना है। तो 4 बजे और 5 बजे के बीच बोला जा रहा है, तो 4 और 5 में छोटा क्या है, 4 छोटा है, तो मतलब 4 का गुणा हम 30 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 120। तो 120 डिग्री आपकी A1 की वैल्यू हो जाएगी। और A2 की वैल्यू आपको जो कोण दिया है वही क्या है, A2 की आपकी वैल्यू जाएगी। तो A2 की वैल्यू आपकी हो जाने वाली है 75 डिग्री। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। जहां आपसे इसने ऐसा प्रश्न पूछा, यहीं आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था कि 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच सुइयां कब दूसरी बार 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। और आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच सुइयां कब कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बार 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछे, आपको तो उसको सॉल्व करने का तरीका बनना चाहिए, आपको तो उसको सॉल्व करने का एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, अपन सब पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी अपन फॉर्मूला सीख के आए हैं, फॉर्मूला था हमारा टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यही फॉर्मूला हम सीख के आए, बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो 2/11 पहली बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो 90% चांस है कि आपको फॉर्मूला में माइनस लगाना है, और दूसरी बार पूछ रहा है तो आपको प्लस लगा के आपके आंसर 90% केस में आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर पहली बार पूछ रहा है तो माइनस लगाना है, दूसरी बार पूछना है तो आपको प्लस लगाना है। चलिए देखते हैं A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। छोटा समय, तो 7 और 8 में छोटा समय कौन है, 7। इस 7 का गुणा हम कर देंगे 30 के साथ, तो हमें मिल जाएगा 210। तो 210 हम हो गया A1 की वैल्यू। और A2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, कितना है, 45 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/11 फिर 210 माइनस 45 और 2/11 210 प्लस 45 फिर 2/11। इन दोनों का अगर डिफरेंस लेने जाओगे तो आपका यह आ जाएगा इधर से 5
और 6 165 और यहाँ आ गया आपका 2/11 और इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो 255। ठीक, अब 11 से इसको काटोगे तो आप कितने बार जाएगा आपका ये 15 बार जाने वाला ना, सॉरी 165 आया है। तो 11 से आप काटोगे तो 11 से आपका एक बार आ गया, हाँ 15 बार जाने वाला आपका। तो 15 दूनी कितना आ गया आपका 30। अब 30 कितने बजे 7 बजकर आपने छोटा समय लिए हो ना, तो छोटा समय आपका तो 7:30 आपका आ गया है ना। फिर यहाँ से अगर आप काटोगे तो आपका ये आ जाएगा 55 दूनी 110 और 2 दूनी मतलब आपका हो जाएगा 510/11। तो 11 से अगर आप इसको काटोगे तो 11 चौक 44 आपका बच गया कितना 70, 11 छक्का 66। तो एक आ गया आपका 7:46 सही 4/11। तो प्लस रखने में आया आपका 7:46 4/11, माइनस रखने में आया आपका 7:30। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछता कि 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो 7:30। 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो 7:46 सही 4/11। 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनेगा, तो आंसर आएगा 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा 2 बार। फिलहाल इस क्वेश्चन में 7:30 भी दिया है और 7:46 सही 4/11 भी दिया है। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं, जो कि यह बोल रहा है बोथ एंड ए और सी। तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि आपके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको बोला जा रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 both the hands of clock will make an angle of 95 for first time। पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनाने वाली सुइयां हमें ये बताना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है 2/11। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 5 में हम 30 का गुणा कर देंगे तो 150। A1 की वैल्यू हो गई आपकी 150, माइनस लगाएंगे क्योंकि उसने पहली बार पूछा है तो माइनस लगाएंगे और माइनस कर देंगे हम 95। बस इसको सॉल्व कर लो तो 2/11। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 55। ठीक, तो 11 से गया है आपका ये 5 बार तो आपका आ गया 30। कितने 5:30? 5:30। 5:30 आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दिल मांगे मोर 5:30। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार कब 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 and 6 both the hands of a clock will make an angle of 70 डिग्री। तो यहाँ आपको क्वेश्चन ने थोड़ी सा घुमाने का प्रयत्न किया। यहाँ आपको पूरा समय ना देकर उसने अधूरा समय दे दिया है और एक जगह और गुमराह किया है, पहली बार उसने वर्ड यूज कर दिया है। अब 5:30 के बाद अगर वो बोल रहा है तो आप और आपसे बोला जा रहा है पहली बार कब बनेगा। तो अगर फॉर्मूला में अगर आप माइनस लगा रहे हैं तो जो टाइम आपको निकल के मिलने वाला है वो 5:30 के पहले वाला मिलेगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में दूसरी बात, आपको A1 की वैल्यू निकालने में थोड़ी सा कंफ्यूजन होगा कि आपको मैंने ये बताया कि जो छोटा समय है उसमें गुणा करना। आप 5:30 में कैसे गुणा कर दोगे, तो 5 A1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको 5 का ही गुणा करना है। आपको 5 बजकर कोई भी मिनट दिया हो, अगर आपको A1 की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको पूरा मानेंगे। तो 5 अपन ने पूरा मान लिए, 30 के साथ इसकी गुणा किए तो A1 की वैल्यू तो हमें मिल गई 150। दूसरी बात, इसने 5:30 के बाद का टाइम बोला है तो 5:30 के बाद का टाइम बोला है, मतलब फॉर्मूला में प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि जो पहली बार बनेगा वो तो 5:30 के पहले बन जाएगा। और हमें टाइम ड्यूरेशन उसने देकर रखा कि 5:30 और 6 के बीच का टाइम बताना है हमें, 5:30 के पहले का टाइम नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला में अगर आप माइनस रखोगे तो वो टाइम मिलेगा आपको 5:30 के पहले का, वो आपके किसी काम का नहीं होने वाला। तो 2/11 150 प्लस कितने डिग्री का कोण बोल रहा है, 70 डिग्री का कोण। तो 2/11 इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 220। तो 11 से कितने बार गया है आपका ये 20 बार गया।
तो आपका आ गया 5:40। टाइम क्या आ गया? 5:40, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि माइनस ले क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पहली बार लिखा है। माइनस लोगे तो आपकी संख्या का समाधान कर दे रहे हैं। 150 माइनस अगर हम 70 कर दें तो 2/11। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेने जाओगे तो 15 में से 7 गए आपके बचे, ठीक। तो 2/गुणा कर लो 160/11। तो 11 को अगर आप काटोगे तो 11 एकम 11, 5 बच गए आपके 50 के 11 चौक वाले। तो आपका ये 5:14 ऐसा कुछ आ रहा है। और ये तो हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना, 5:30 के बाद बताना। तो यहाँ 5:14 आ रहा है, 14 बज के कुछ मिनट आने वाले हैं, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए हमने माइनस वाला नहीं लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 5:40। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द मिनट हैंड विल बी 7 minutes अहेड ऑफ आवर हैंड। मैंने पिछली क्लास में आपको यह बताया है कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आवर हैंड 1 मिनट में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बस उसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। तो हम पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जो घड़ी में मिनट की सुई होती है, जो घड़ी में मिनट की सुई होती है वह 1 मिनट में चलती है कितना? 6 डिग्री। तो यहाँ कितने मिनट की चर्चा हो रही है? 7 मिनट की चर्चा हो रही है। तो 7 मिनट में जो मिनट की सुई है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 42 डिग्री, अर्थात 42 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन थोड़ी सा उसने घुमाया है, हमें क्वेश्चन के साथ घूमना नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसा बोल देता कि 3 बजे और 4 बजे के बीच कब 42 डिग्री का कोण बनेगा, तो आप तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन ने थोड़ी सा घुमाया, हमें घूमना नहीं है। वही क्वेश्चन है, वही अप्रोच है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो जब भी क्वेश्चन में आगे बोलेगा तो आपको फॉर्मूला में प्लस लगाना है, और पीछे बोलेगा तो फॉर्मूला में माइनस लगाना है। करना वही है जो अभी तक करते आ रहे थे। 2/11 A1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 में आपको 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा आपको? 90 मिल जाएगा। 2/11 और आपका हो गया ये 90। पहली बार आगे का बोल रहा है तो फॉर्मूला में हम प्लस लगाएंगे, और 42 डिग्री बोल रहा है तो अपन ने 42 डिग्री जोड़ दिए। अब 2/11 गुणा, इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 132। तो 11 से जाएगा ये 12 बार, तो यहाँ आ गया आपका 3:24। मतलब 3:24 वह समय होगा जब घड़ी में मिनट की जो सुई होगी वह घंटे की सुई से कितना आगे होगी? 7 मिनट आगे होगी। आप चाहो तो इस बात को प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3:24 वह टाइम है जब घड़ी में मिनट की जो सुई होगी वह घंटे की सुई से कितना आगे होगी? 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट फास्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, 3 बजे और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? बस, तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 4 मिनट में कितना चल देगी? 24 डिग्री। पीछे बोला है तो फॉर्मूला में माइनस वर्ड यूज कर देना, बाकी वही जो अभी तक कर रहे थे। तो 2/11 90 माइनस का 24, तो 2/11 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 66। तो 11 से 6 बार गया तो आपका आ गया 3:12। कितना आ गया? 3:12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो पीछे बोलेगा तो फॉर्मूला में माइनस लगा देना है, और आगे बोलेगा तो फॉर्मूला में प्लस का यूज कर देना है, और बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ हमने आगे और पीछे कैसे घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो रही है तो क्या करना है, पीछे होना तो क्या करना है, ये वो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिए। और साथ ही हमने पर्टिकुलर टाइम निकालना सीख लिए कि इस टाइम में ये वाला एंगल बनने वाला है। ये चीज अभी तक हमने सीख ली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा कि 8 बजे और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 both the hands of a clock will be in the opposite direction of each other? अब आपको यह पता होना चाहिए कि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। यहां भी क्वेश्चन ने आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है जानकारी।
आपको पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आपके अंदर ये क्वालिटी अभी इनबिल्ड हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेके अभी तक अगर कंटिन्यू लगातार देखे हैं तो आपके अंदर ये एबिलिटी तो आ गई है कि इस क्वेश्चन को ट्रैकल कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बस आपको उसको मूर्त रूप दे देना है। तो चलिए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलूं कि 8 बजे और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तब तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में जो घड़ी 1 घंटे में घड़ी की सुइयां होती हैं कितने बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, या कितने बार एक दूसरे के सीधी रेखा में आती हैं, या कितनी बार आपसे 0 डिग्री कोण बनाती हैं, संपाती होती हैं, 180 डिग्री कोण, सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। नहीं बताया तो एक बार अभी और आगे हम रिवाइज करा देने वाले हैं, ठीक है। तो जो 180 डिग्री का कोण है, या हम बोल दें कि सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यह घटना 1 घंटे में कितने बार होती है, 1 बार होती है। 1 घंटे में कितने बार होती है, 1 बार ही होती है, ठीक। तो देखते हैं 8 और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो वही लगाओ 2/11। A1 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 240। अब अगर यहाँ आप माइनस लगाओगे तो फिर आपको कितना 180 डिग्री ही करना है, तो अपन ने 180 डिग्री अपन ने ये लिख दी। सॉल्व करते हैं। तो 2/11, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आप डिफरेंस 60 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा 60। फिर आगे आपका 120/11, तो आपका यह जाएगा 10 है ना। तो टाइम क्या था 8 बजकर 10:10 वह टाइम होगा जब आपका घड़ी की सुइयां 8 और 9 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब मैंने जो बात आपको बोली प्रैक्टिकली उसको देख रहा है। मैंने ये बोला है कि 180 डिग्री का कोण या घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं 1 घंटे में 1 बार, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इस फॉर्मूले में प्लस लगा के आप करोगे तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो 9 बजे के बाद का निकल के आएगा, और हमें तो 8 और 9 के बीच का ही पता लगाना था। तो 1 घंटे में कितने बार बनती है, 1 ही बार बनती है। और किसी को नहीं हो रहा यकीन तो अपन देख ले रहे हैं। 240 प्लस 180, तो 2/11। इन दोनों का अगर आप टोटल निकालने जाएंगे तो 0 और 8 4 12, हाथ में आइए 2 3 420 आ गया। तो 360 से तो ज्यादा ही है ना। एक घड़ी में पूरा एंगल कितना बनता है 360, उससे भी ज्यादा बन रहा है। तो डेफिनेटली जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 9 बजे के बाद का आने वाला है। तो हमें तो 8 और 9 के बीच का चाहिए था, तो हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी ही होने वाला है। इससे यह बात प्रमाणित भी होती है कि 1 घंटे में 1 बार ही घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होती हैं, या उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है, या वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं 1 घंटे में केवल 1 बार, ठीक। फिलहाल इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। अगला प्रश्न, 1 बजे और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी। एक साथ होंगी, या इसी को हम बोल सकते हैं कोइंसाइड, या इसी को हम बोल सकते हैं संपाती, या इसी को बोल सकते हैं 0 डिग्री का कोण। एक साथ होंगी, या इसी को हम बोल सकते हैं संपाती, या इसी का मतलब है 0 डिग्री का कोण। इन सबका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। तो यह घटना भी 1 घंटे में 1 बार होती है, ठीक है। तो 1 घंटे में 1 ही बार होती है, ठीक। 12 घंटे में होती है 11 बार, और 24 घंटे में होती है 22 बार। आपको वो टाइम बताना है जब घड़ी में घंटे की सुइयां नहीं मिलती हैं, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन होती है कितने बार, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार होती है। 2 बार क्या है, कम हो गई 24 घंटे में। तो वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा ड्यूरेशन है जब घड़ी में घंटे की सुइयां 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती, या एक साथ नहीं होती, या मिलती नहीं, या संपाती नहीं होती। आपको इस बात का पता लगाना। तो फिलहाल तो ये देख रहे हैं 1 बजे और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो 2/11। A1 की वैल्यू यहां हम निकाल लेंगे। 1 में अगर आप 30 का गुणा कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 30, माइनस कर दो या प्लस कर दो। A2 की वैल्यू तो कितनी आने वाली है आपकी, 0 आने वाली है, तो ये आपका 0। अगले स्टेप में आपका ये 60/11, तो हम देखेंगे तो 11 से 5 बार गया, 5 बच गया, और ये 11, तो आपका 1:05 सही 5/11 करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर, ठीक।
अब यहाँ दूसरी बार तो आप बना भी नहीं सकते, 1 घंटे में एक ही बार क्या होती हैं, संपाती होती हैं, 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, मिलती हैं, या हम बोल सकते हैं एक साथ होती हैं। एक दिन में कुल कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ या एक दूसरे के संपाती होती हैं? वही मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया। तो एक दिन में मतलब 24 घंटों की बात हो रही है, तो 24 घंटों में कितने बार होती है आपको ये पता लगाना है। तो एक घंटे में कितने बार मिलती हैं? एक बार मिलती हैं। तो 12 घंटों में कितने बार मिलनी चाहिए? नियम तो ये कहता है जब एक घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन 12 घंटे में मिलती हैं 11 बार। और 24 घंटों में 12 घंटों में एक कम हुआ तो 24 घंटों में 2 कम हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका? 22 बार। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब 22 बार हो गया तो वह टाइम कौन सा है जब घड़ी की सुइयां जिस पर्टिकुलर टाइम में टाइम ड्यूरेशन में मिलती नहीं है? तो वह टाइम है आपका 11 से 12 बजे का जो समय है। इस समय अंतराल में घड़ी की सुइयां आपस में मिलती नहीं है या एक दूसरे के संपाती नहीं होती हैं। तो 11 से 12 की घटना 12 घंटों में एक बार होगी और 24 घंटा में 2 बार हो जाएगी। मतलब जब भी ये टाइम ड्यूरेशन आएगा, ये पर्टिकुलर टाइमिंग आएगी, आपको उस टाइम में 0 डिग्री कोण नहीं मिलने वाला है, ठीक, या सुइयां आपस में नहीं मिलने वाली। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 बार। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक घंटे में यह घटना होती है एक बार, तो 12 घंटों में 11 बार होती है। कब नहीं होती है? 11 से 12 के बीच में। तो 10 से 3 की अगर आप टाइमिंग निकालने जाओगे तो आपके आ जाएंगे 5 घंटे। 10 से 3 बजे के बीच की अगर आप टाइमिंग निकालने जाओगे तो आपका टाइम आ गया कितना? 5 घंटे। और 5 घंटे में बनना तो चाहिए कितने बार? 5 बार। अब चेक करो कि 11 से 12 के बीच की टाइमिंग आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है 11 से 12 के बीच की टाइमिंग। तो एक अपन माइनस कर देंगे तो आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 बार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 4 बार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 11 से 5 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार एक साथ होंगी? तो 11 से 5, तो 11 बजे से लेके अगर हम 5 बजे तक की टाइमिंग देखें तो कितने घंटे का टाइम हो गया आपके? 6 घंटे का टाइम हो गया। कितने घंटे का टाइम हो गया? 6 घंटे का टाइम। और 6 घंटे में तो 6 बार मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में एक बार मिलती है। लेकिन यहाँ 11 से 12 के बीच की टाइमिंग आएगी, उसके कारण एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर होगा 5 बार। कितना होगा? 5 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बजे और 11 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक कितने बार एक दूसरे के साथ में होंगी? ये क्वेश्चन आपको करना है कि 5 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं कितने बार एक दूसरे के साथ में होंगी। 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आपको राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है 5 बजे से लेके आपका 11 बजे तक, तो टाइमिंग होगी आपकी 6 घंटे, और 6 घंटे में 6 बार ही बनती हैं। अब चेक कर लो, 11 से 12 के बीच का टाइम तो आ नहीं रहा है। जब 11 से 12 के बीच का टाइम नहीं आ रहा है तो आपका आंसर 6 बार ही होने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कितने बार होंगी? 22 बार। एक घंटे में एक बार होती हैं विपरीत, तो 12 घंटों में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन होती हैं कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटों में 22 बार क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत होती हैं या 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। वह टाइम जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री नहीं बनाती या विपरीत नहीं होती हैं, 5 से 6 बजे के बीच का वो टाइम है जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती, और 11 से 12 के बीच का वो टाइम है जब घड़ी की सुइयां आपका 0 डिग्री का कोण नहीं बनाती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला प्रश्न, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां
कितने बार एक दूसरे से मिलेंगी। तो 4 बजे से लेके 10 बजे तक कितने हो गए आपके, 4 बजे से लेके आपका हो गया ये 10 बजे तक 6 घंटे, और 6 घंटे में 6 ही बार बनाएंगी, क्योंकि यहाँ 11 से 12 के बीच की टाइमिंग नहीं पड़ रही। और कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक ये आपका टाइम, 10 बजे तक टाइम हो गया आपका 6 घंटे। और चूंकि इस टाइम में 5 से 6 के बीच का टाइम आएगा, तो जहां घड़ी की सुइयां क्या होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आने वाला है 5 बार। क्या आने वाला है, 5 बार। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, तो अगर 5 से 6 की टाइमिंग आ रही है बीच में, तो आपकी सुइयां विपरीत नहीं होंगी, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी, और 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी। और 11 से 12 के बीच का समय अंतराल आ रहा है, तो उस समय घड़ी की सुइयां एक साथ नहीं होंगी, संपाती नहीं होंगी, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगी, और आपस में मिलेंगी नहीं। यह बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने ये सीखे कि घड़ी की सुइयों के बीच में कब मिलती हैं, कब नहीं मिलती हैं, 12 घंटे में कितने बार मिलती हैं, आपको अलग अलग टाइमिंग दी गई है, तो इस पर्टिकुलर टाइमिंग में कितने बार एक दूसरे के साथ होंगी, कितने बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, ये हमने सीखे। इसके पहले हमने ये सीखा कि पर्टिकुलर कोई टाइम के बीच में ये एंगल किस टाइम में, फिक्स टाइम हमने सीखे कि मान लो कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल अगर हमें देखना है कब बन रहा है, तो हमने वो पर्टिकुलर टाइम निकालना बहुत अच्छे से आज की क्लास में हमने सीखे। और भी घड़ी के भी क्लास में 2-3 टाइप के और प्रश्न रह गए हैं, जहां को बिगड़ी हुई घड़ी, बंद घड़ी, इसके व्याप में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सब की चर्चा हम आगे आने वाले पार्ट्स में करेंगे। अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।